हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना जो है उसको लेकर। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट जो है अभी डिस्कशन शुरू हो चुका है और यहाँ पर एनपीएस बनाम ओपीएस, और यहाँ पे जो है जो एनपीएस बनाम यूपीएस के ऊपर डिस्कशन शुरू हो चुका है कि ओपीएस को लाया जाना चाहिए या एनपीएस को बरकरार रखना चाहिए। कई सारे जो है स्टेट गवर्नमेंट में जो है ओपीएस ऑलरेडी लागू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक और ही नज़रिया आ रहा है जहाँ पर कुछ न्यूज़ में अभी छपा है कि पुरानी पेंशन योजना पर वापस जाना एक बुरा विचार। मोन्टेक ने एनपीएस जारी रखने के लिए बात की है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनपीएस जारी रखने के केंद्र के कदम का समर्थन किया। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी यूपीएस की भी बात चल रही है, ओपीएस भी चल रहा है और एनपीएस भी चल रहा है। यहाँ पे तीन चीज़ें ऐसी हैं, और जब सरकार पर जो है काफ़ी दबाव बनाया गया तो वो यूपीएस का सिस्टम लेके आए थे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन के साथ जो मीटिंग हुई थी, वो उसमें बहुत सारे ऐसे फ्लॉज थे जिसका कि जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है उन्होंने उसको जो है स्वीकार नहीं किया था। और उसके बाद से दोस्तों चीज़ें वहीं पे रुकी हुई हैं। उस टाइम पे कहा जा रहा था कि अप्रैल 2025 से इसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक ये प्रॉपर जो है इसके ऊपर बैठक नहीं होती, जब तक यूपीएस के जो क्लॉज हैं वो पूरे के पूरे उसमें जिस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों को चाहिए वो नहीं ठीक होता, तब तक जो है उसको नहीं लागू किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो एक नया जो डिस्कशन शुरू हुआ है, इसमें इसमें कुछ और ही कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, दोस्तों ये मैं न्यूज़पेपर से बता रहा हूँ कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस जारी रखने के केंद्र के कदम का पूर्ववर्ती योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो पूर्व उपाध्यक्ष हैं उन्होंने उसका समर्थन किया है और उनका मानना है कि पुरानी पेंशन योजना पर वापस जाना वाले राज्य गलत निर्णय ले रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह के डिस्कशन भी शुरू हो चुकी है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एनपीएस जो है ओपीएस के तुलना में ज़्यादा अच्छा है, जो एनपीएस में जो फैसिलिटीज़ है ओपीएस से ज़्यादा है। और दोस्तों ये एक विचार है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी है जहाँ पे 100% ये कहा जा रहा है कि ओपीएस से जो है एनपीएस से ओपीएस जो है बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट है। लेकिन क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई भी प्रॉपर फैसला नहीं हुआ है, इसीलिए अलग अलग जो संगठन है, अलग अलग लोग हैं, उसके ऊपर अभी अपने अपने विचार रख रहे हैं। और यहाँ पे ये पहली बार ऐसा आया जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एनपीएस जो है ओपीएस की तुलना में ज़्यादा अच्छा है, जबकि अभी तक जितने भी लेटर लिखे गए हैं, जितना भी कोशिश की जा रही है वो देशव्यापी वो कोशिश की जा रही है कि ओपीएस को लागू किया जाए। और जिन राज्य में जो है ओपीएस को लागू किया गया वो वहाँ पे पेंशनर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। इसमें साफ लिखा है कि वर्ष 2004 से ओपीएस को समाप्त किए जाने के बाद से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ नई पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी योजना के बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क यह है कि ओपीएस की तरह सेवानिवृत्त पर कोई गारंटीकृत पेंशन प्रदान नहीं करती है। तो एनपीएस का जो सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि जैसे ओपीएस में आपको आपका पेंशन गारंटेड रहता है, एनपीएस में नहीं है। इसकी वजह से मांग की जा रही है। लेकिन दोस्तों अलग अलग डिस्कशन है, जिसमें से एक डिस्कशन ये भी है जहाँ पे कहा जा रहा है कि एनपीएस बनाम ओपीएस में एनपीएस की जो फैसिलिटी ज़्यादा है, इसमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ओपीएस की बात करें तो वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है, जहाँ पे आपको जो है आपका जो पेंशन है वो गारंटेड है। और इसी के साथ दोस्तों यूपीएस को भी इसी तर्ज पे रखा गया था, लेकिन उसमें जो है टाइम बाउंड था कि आपको एक समय के बाद ही आपको पेंशन मिलेगा। अगर आप 50 साल में रिटायर हो जाते हैं, 40 साल में, तो आपको जो पेंशन होगा वो आपको जो है 60 साल की उम्र से ही मिलेगा। इसीलिए इस वाले क्लॉज को जो है नहीं एक्सेप्ट किया गया था। अदरवाइज़ देशव्यापी जो है यूपीएस के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा तेज़ हो रही थी। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और ये है आपका
डीए में बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों, और डीए में अभी तक जो है नवंबर के आंकड़े इस बार फिर से अभी तक नहीं आए हैं, और इस साल का ये ट्रेंड रहा है कि जो डीए के आंकड़े हैं, जो एआईसीपीएन के आंकड़े हैं, वो हर बारी लेट हो रहे हैं, और अभी तक जो है 2 महीने के नवंबर और दिसंबर के आंकड़े बाकी हैं, और नवंबर और दिसंबर के आंकड़े की वेट की जा रही है। जहाँ तक जो पुराना ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है कि हर 6 महीने में या तो 3% बढ़ोतरी हो रही है या 4%, तो 3 या 4% की बढ़ोतरी का ट्रेंड चल रहा है, और लगता है कि वो भी आगे ऐसे ही चलेगा, क्योंकि 56%, क्योंकि ऑलरेडी जो है 55.05 पहुंच चुका है, तो नवंबर के महीने में 56% कन्फर्म हो जाना चाहिए। हालांकि जो महंगाई जिस लेवल पे बढ़ रही है, वो जो दर है वो बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज़ नॉट मैपिंग विथ व्हाट वी आर गेटिंग इन एआईसीपीएन। तो एआईसीपीएन के जो नंबर्स हैं और जो हमारे महंगाई दर है, उसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर हम ट्रेंड देखें तो 56% कन्फर्म रहेगा। 57% का जो है हम लोग एक तरीके से होप कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे आज के 2 इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।